सब बताता हूं। राय साहब ने इतनी कड़ाई पहले कभी नहीं की। उनका कहना है कि यदि बाकी नहीं दिया तो खेत में हल नहीं चलेगा। मैं पूछती हूँ झुगरी सिंह ने रुपए दिए कि नहीं? नहीं। नहीं? उसका कहना है कि रुपए पैसे लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो फिर क्या कहते थे? कहते थे ये जो नई गैया लाए हो वो बेच दो। का? सूद स्टाम्प के झगड़े से बच जाओगे। का कहते थे? ये गैया तो मैं ना जाने दूंगी। मैं सब जानती हूँ इन गांव वालों को। सब हमसे चलते हैं। कुछ भी हो जाए मैं गैया ना दूंगी। नहीं दादा, गाय ना बेचना, मेरी गाय। दादा, तुमने गाय बेची तो देख लेना। अरे बेटे, हम कौन सा किसी को गाय देना चाहते हैं, लेकिन हमारे इतने पुण्य कहाँ की गाय माता हमारे आंगन में रहे। और फिर बेटा राय साहब का नहीं चुकाएंगे तो हल नहीं चलेगा। और गैया पर नहीं देते हम अपनी गाय, वे जहाँ से चाहे लाओ। दादा, इससे तो कहीं अच्छा है कि तुम मुझे ही बेच डालो। गाय से कुछ पैसे ही मिल जाएगा। हाय बेटे, ये तुम क्या कहने लगी? मेरे पास कोई गहना काठा भी तो नहीं जिसे गिरो रखकर कुछ रुपए ले आओ। यही तो हमने कहा, लेकिन किसी ने नहीं माना। अच्छा बेटे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी गैया किसी को ना देंगे। जाओ गैया को पानी पिला जा। दादा, मैंने गाय के बछड़े का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? आया नहीं तो नाम पे अरे क्या नाम रखा है? क्या नाम? मटरू। मैं उसे अपने पास लेके जाऊंगी। मटरू, बड़ा प्यारा नाम। जा पानी पिला। धनिया कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। इधर गिरे तो कुआ, उधर गिरे तो खाई। राय साहब का ना दे तो खेती ना होगी। और लेकिन गाय तो मैं ना जाने दूंगी, मैं कह देती। अरे हम कौन सा जाने देना चाहते हैं? किसी मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना बड़ी ही वैसी बात है जैसा कि विपत्ति में आदमी का धर्म तक चला जाता है। चला तो जाता है पर मैं गाय ना दूंगी। तो समझ ले धनिया, विपत्त आ पड़ी। विपत्त में आदमी कितना बेबस हो जाता है। विपत्त में आदमी बेबस ना हो तो लोग विपत्ति से डरे काहे? एक बार गोबर से भी पूछ लेते। क्या पूछे, वो आजकल किसी बात के लिए अड़ता ही नहीं। हाँ, गोबर अड़ता नहीं, लेकिन इन लड़कियों का क्या करोगे? जान छिड़कती है गैया पर। अब सो जाएंगी तब दे आएंगे झिंगरू सिंह को। मुझसे गाय को जाते ना देखना चाहिए। मैं ना देख सकूं। अरे तो जैसे मैं देख सकता हूं। सच कहता हूं धनिया, मुझसे उस गैया की काली काली आंखों में झांक कर नहीं देखा जाता। ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कुछ पूछ रही है। अरे क्या तुम हमें बेचने के लिए लाए थे? जो रूखा सूखा दे दिया वो हमने खा लिया, उसके बाद भी तुम हमें बेच दोगे। लड़कियां तो जा चुकी, अब इसे ले जाओ। जब बेचना ही तो अभी बेच दो। गैया का मुंह नहीं देखती? देखती तो ऊपर मैं। धनिया, अब रहने दे, हम किसी को अपनी गैया ना देंगे। अरे 200-400 होते ही कहाँ है? जैसे ये चुकाए जाएंगे वैसे वो भी चुक जाएंगे। हाँ, कर्ज ले लो, मगर गैया को ना जाने। कर्ज ले लो। हम अपनी गैया किसी को ना देंगे भैया। अच्छा, गैया को बाहर बांध दिया? अरे ना ना, गांव वालों का हाल नहीं जानते का? अरे कछु नहीं होगा, सब अपने हैं। बहुत उमस हो रही। और वे गैया के भी तो जान है। बंद 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 करो गैया को बाहर। आज बरखा होने वाली है। तो हमारी गैया ये ठंडा पानी पिएगी। गरज बरस प्यासी धरती। ए मोड़ी, ए मोड़ी, देख बेटा पानी बरस में मारो। देख, देख बदरिया, देख पानी बरस रहा बेटा।
के पास। ए गैया, गैया के पास को है? वो है गैया के पास। तुम्हारे घोड़े से आग आजा, आजा बेटा, उधर कहाँ जा? आओ। तंबाकू है कितने? नहीं दादा। हीरा, रात को शोभा को देखने गया था, उसकी बड़ी तबीयत खराब। हाँ दादा, कोई दवाई न खाए तो क्या किया जाए? हाँ बेटा। उसके लेखे जोखे डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब बेकार है। भगवान के पास जितनी अकल थी उसके हिस्से में पड़ गई। हाँ। और राह चिढ़ने वाली बात तो बीमारी में सभी चिढ़ने हो जाते हैं। हाँ दादा। तुझे अपनी याद है जब तू नहीं इतना बड़ा था, तुझे इन्फिंजा हो गया था? हाँ दादा। तेरे दोनों हाथ तेरे मैं पीछे पकड़कर इस तरह से बांधता था और तेरी भौजी तेरे मुंह में कड़वी कड़वी दवाई डालती थी, तब तू उसे मारने दौड़ता था, गालियां देता था। याद है कि सब भूल गए? हाँ दादा, सब याद है। अगर तुमने इतना किया ना होता तो आज तुमसे लड़ कैसे पाते? बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जीवन का धर्म है। जिसके कोई है ही नहीं वो लड़ने के लिए भी तरसता है। हाँ दादा। और फिर बेटा, घर में 4 बर्तन होते तो खटकते। जा बेटा। राम राम। राम राम। ये हीरा था का? हाँ हीरा। ये यहाँ का आया था? वो तोड़े से आग लेने आया था। थोड़े से आग? हाँ। हमारे घर? दादा! 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 सुंदर को क्या हो गया? क्या हुआ? कहीं काले लोगों में चुरी हो? अरे हमने नहीं देखा था। बहाना बांधो लेकिन सुनते नहीं। अरे धनिया! क्या हुआ? अरे गजब होगा। क्या हुआ? कौन है हमारी गैया मारता? हमारी गैया को किसने मार डाला रे? इतने सालों बाद तो हमारी गैया आई। हमारी मैं सब जानती हूँ हमारी गैया को किसने मारा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जेल भिजवा के रहूंगी। खबरदार, चल तू थाने गई, मार डालूंगा तुझे। तू चाहे जितना मर्जी मार ले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। चक्की पिसवाएगी? दादा! छोड़ो ना! पिसवाएगी? चक्की पिसवाएगी? तू जितना चाहे मार ले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में नहीं छोड़ने में पाप होता है। नहीं मानेगी? नहीं नहीं नहीं, उसे तपस्या करनी होगी, भोग देना होगा। इस धोखे में ना रहे लाला। नहीं मानेगी? आने जाएगी। तेरी लाट टूटे, तुझे कीड़े पड़े, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। बेटे के माथे पर प्रहार कसम खिलवाऊंगी। राक्षस कहीं के? राक्षस नहीं तू, चुड़ैल। और ये क्या कर रहे? घर की लक्ष्मी पे कोई ऐसी हाथ छोड़ता है? मीरा की छूत तुम्हें भी लग गई है, लगता है उसका रोष तुम्हें भी हो गया। इस वक्त तुम बीच में मत बोलो। साफ कह देते, जितना तरह देता हूं तो सर पर चढ़ती जाती है। महाराज, तुम गवाह रहना।
आज मैं इसे और इसके भाई हीरा को जेल भिजवा कर ही पानी पीऊंगी। इसके भाई हीरा ने हमारी गाय का मार डाला और आज जब मैं रपट लिखवाने थाने जाती हूँ तो ये मुझे मारता है, राक्षस कहीं का। फिर वही बात, तूने देखा था हीरा को माहौल खिलाते। तू कसम खा जा कि तूने हीरा को नाम के पास खड़े हुए नहीं देखा था। नहीं देखा। बेटे के माथे पे हाथ रख के कसम खा। नहीं देखा। थोड़ी है तेरी झुटाई। तूने कल रात खुद मुझसे कहा था कि हीरा नाम के पास खड़ा था और आज अपने भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। इतना याद रखना, अगर मेरे बेटे का बाल ही पाका हुआ तो पूरे घर में आग लगा दूंगी। धनिया, गुस्सा न दिला वरना बुरा हो जाएगा। कहाँ बुरा होगा, कहाँ बुरा होगा? मार तो रहा ही है और मार ले। मारते मारते मेरा बुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। औरत पे हाथ उठाकर बड़ा पहलवान बनता है। जिसका हाथ पकड़ कर लाया उसे मार के बहादुर ना कहलाएगा। मैंने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। पेट धन काटा, एक एक लत्ते को तरसी, एक एक पैसा संजो के रखा और आज उन बलिदानों का मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है। हे भगवान, जरूर हीरा ने जेल दिया है। और इन्हें झूठी कसम खाई है। दादा, तुमने मेरी झूठी कसम खाई। चुप रहे। अरे वो चुप काहे तो रहे, चुप तुम रहो। जो बात हुई है उसका पता लगाना ही होगा। शोभा, तुम्हें कुछ पता है? मैं तो 8 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। जोर से बोलो, पूरा गांव सुनना चाहता है। महाराज, मैं तो 8 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। होली दादा कभी कभी आके कुछ दे जाते थे, उसी से काम चलता था। कल रात भी मेरे घर आए थे। किसने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। तो हीरा से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? बात तो कछु नहीं हुई। हाँ, कल संध्या वो मेरे घर आया था खुरपी मांगने। कह रहा था कोई जड़ी खोदना है। उसके बाद उसकी मेरी भेंट नहीं हुई। देखा महाराज, संध्या इसके घर गया और खुरपी मांग कर कोई जड़ी कूद के हमारी गाय को खिला। ये बात अगर साबित हो गई ना तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे पर धर्म उसे दंड दिए बिना नहीं रहेगा। जा बिटिया, जाकर जरा हीरा काका को बुला और कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की तो गंगा जली उठाए और चौरे पर चलकर कसम खाए। महाराज, उसकी कसम का क्या भरोसा? जब इसने झूठी कसम खा ली तो बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, फिर उसकी कसम का क्या विश्वास? ले खा ले झूठी कसम, पंचकांत तो हो जाए। बूढ़े जीते रहे जवान जीकर क्या करेंगे? गोबर, काका घर पर नहीं पड़ते दादा। काकी कहती है कि चले गए। कहीं चले गए? कहीं पूछा नहीं कहाँ चले गए? कहती है बताकर नहीं गए। लुटिया डंडा डोरी सब लेके गए हैं, सहित रुपया भी लेके गए हैं। काकी ने जो आले में रखे थे वहाँ पर नहीं है ना काकी? बुढ़ा डोरी सामान लेकर चला गया, मुंह पे कालिक लगाकर भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? गंगा जी नहाने न चला गया? अरे गंगा नहाने क्यों जाएगा? अभी कोई पर्व भी तो नहीं है। हाँ, जब देखा अरे भागने से बच नहीं सकता हीरा। पुलिस कुछ करे या ना करे, ये ब्राह्मण उसे दंड दिलाकर रहेगा।
मैं खुद जाकर अभी पता लगाता हूं। आइए दरोगा जी, आइए। हत्या का मामला है। आपकी लड़की कौन करेगा? होरी को बुलाओ। होरी, होरी, कहीं बाहर आओ। दरोगा जी आए हैं। तुझे किस पे शुबा है? मुझे किसी पर शुबा नहीं है। गाय बूढ़ी थी, अपनी मौत मरी। गाय मारी है इसके भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बोड़म नहीं है कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। ये औरत कौन है? होरी की घरवाली है सरकार। वाली है। तो पहले इसे बुलाओ, मैं इसका बयान लूंगा। और वो हीरा कहाँ है? अरे साहब, हीरा तो सुबह से ही कहीं भाग गया और सुना डंडा डोरी सारा सामान लेकर चला गया। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। मेरे ऊपर ही आ गई बात। और आया क्या है ये? अब आया है तो बिना कुछ लिए दिए जाएगा नहीं। हरी हरी। अरे होरी, इन्हें आओ। कहाँ? होरी इधर आओ। हमारे घर बंद कर जाएंगे। कुछ भी लेना है दे दो, यूं गलाना छूटेगा। जाओ लेकर आ रहा हूं, मामला दफा दफा करो। जाओ। मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। तो भाई ताबेदारी की हाजिर है। कैसा आदमी? बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का भी ठिकाना नहीं। सच में? हाँ, सच कहती हूँ, ईमान से। क्या 1.85 का भी डोल नहीं? अरे पहाड़ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझे, और 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं। वो भी कोई महाजन खड़ा हो जाए तो। ऐसे को सताने से क्या होगा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मरे। अरे नहीं हुजूर, ऐसी बात न कीजिए, वरना हम कहाँ जाएंगे? हमारी कौन सी दूसरी खेती है? क्यों? है ना? कैसी बात है? तुम तो इस इलाके की पटवारी हो। अरे हुजूर, वो तो ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा लेते हैं, वरना पटवारी को कौन पूछता है? अच्छा, तो फिर 30 रुपए दे दो। 20 हमारा और 10 तुम्हारा। अरे हुजूर, 4 लोग हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए। ठीक है, आधा आधा, पर जल्दी करो, मुझे देर है। ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है? घर के प्राणी रात दिन मरे, दाने दाने को तरसे, लता भी पहनने को मुयस्सर ना हो, और अंजलि भर रुपए लेकर चला अपनी इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत? अरे दरोगा जी, तलाशी तो लेने गई ना, ले लेने तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, ऊपर से ये पलेथन, वारी तेरी इज्जत। मुझे तो लगता है इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए गाय को जहर दे दिया है। हाँ, मैंने ही गाय को जहर दे दिया। अपनी गाय को मारा ना, किसी पड़ोसी की गाय को हाथ नहीं लगाया। और तुम्हारे जांच तहकीकात में यही सब निकलता है तो यही निकलो। अब बैठा था मेरे हाथों बैठ कर यहाँ। अच्छा दादा, पीछे हट जाओ, नहीं तो कह देता हूँ मेरा मुंह ना देखोगे। क्या करोगे वरना? तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा, ऐसा कपूर नहीं हूँ।
यही घर में फांसी लगा के मर जाऊंगा मैं। हट जा जरा, जरा देखो मेरा क्या करता है। दरोगा जी बैठे हैं, जरा इसकी हिम्मत तो देखो। औरत पे हाथ उठाकर बहादुर ना कहलाएगा। मैं सब समझती हूँ, सोचता होगा इसे रुपया देता हूँ, कपड़ा देता हूँ। देख, इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग डालकर ना रही तो है ना। और ये रुपए ले जाकर दे दे जिसके रुपए है। किसी से उधार बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगे तब तो किसी ने न दिए। और 8 अंजलि भर रुपए ठन निकल आए। बाट बकरा हो रहा था का? ये गांव के मुखिया है, मुखिया गरीबों का खून चूसने वाले। औरत है दिलेर। अरे काहे की दिलेर हुजूर, करकशा है करकशा। ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों को तक काफिया तंग कर दिया, वरना तो 4 मिल ही जाते। उसमें 15 तो हुजूर है। मेरे कहा जाए, ये न देंगे तो ये गांव के मुखिया देंगे। तुमसे मांग रहे दिए और अब 30 नहीं पूरे 50 देंगे। फटाफट इंतजाम करो। बड़ा दिल लगी बात है हुजूर। ये खुशामद फिर करना। अभी तो मुझे मेरे 50 रुपए दिलवाओ। 15 मिनट का समय दे रहा हूं। टा टा टा। इतने समय में अगर मेरा पैसा ना मिला ना तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा मैं। और गंडा सिंह को तो जानते हो ना, उसका मारा तो पानी भी नहीं मांगता। जाके मैं सारे गांव को काला पानी भिजवा दूंगा। काय बोलवाए? गोबर ने मुंह पे कालख लगा दी। उसकी कन्नी मुझसे का पूछते हो? गोबर ने? हाँ। क्या किसी से मारपीट कर बैठा का? अब मुझे क्या पता काम कर बैठा। जाकर पूछो उसी रांड से। किस रांड के बारे में कह रही है? उसी झुनिया के बारे में बात कर रही हूँ। झुनिया? वो भोला की चुकरिया? हाँ वही। तो वो यहाँ के बैठी है का? घर पर आकर बैठी है, धरना देकर बैठी है, हिलती नहीं, टक के बैठी। तुम्हें तो उसे घर के अंदर घुसने ही देना चाहिए था। गोबर घर में नहीं है का? गोबर का कहीं होता पता नहीं है, लगता है भाग गया। और ये पेट से है। अगर भागता नहीं तो राज न खुलता। चुड़ैल ने मेरे बेटे को लेकर चौपट कर दिया। कहाँ है वह? बाहर निकालो। अरे रुको रुको, तुम शोर न मचाना वरना सारा गांव जाग जाएगा। जाग जाए, हम अपने मुंह पर कालिक नहीं पोतेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी सो उस पर हाथ रखा। वो तो आप ही रो रही है। अगर करम गली ना होती तो ये दिन थोड़ी देखना होता। एक बार अरे रुको तो। दादा दादा दादा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई दूसरा चौर नहीं दादा। चाहे मुझे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दूर दुराओ मत दादा। अच्छा, अब ना रो। हम सब तेरे हैं, ये घर तेरा है। भोज भात सब हम देंगे, तू अपने लिए जमा रख। दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो दादा। अम्मा अम्मा अम्मा, अब तुम ही मेरी माँ हो। मैं ना तू अम्मा, मुझे शरण दो अम्मा, मुझे शरण दो। नहीं तो मेरे काका और मेरा भाई मुझे कच्चाई खा जाएंगे अम्मा। ना ना बहू, तू मेरे घर रह। मैं देख लूंगी तेरे काका और भैया को।
अच्छा बेटा एक बात बता, तुझे क्या लगता है गोबर इसी गांव में है या कहीं भाग गया? कुछ बताकर नहीं गए, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। जब तुझसे बात कर रहा था तो कुछ दुखी था का? बातें तो हंस कर रहे थे, अब भगवान ही जाने मन का हाल। जब आखिरी बार तुझसे मिला तो कुछ दुखी था, तुझे क्या लगता है? कहीं क्या कहता है तेरा मन? मुझे तो शंका होती है वे कहीं बाहर चले गए। अरे जब कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो भाग जाना चाहिए कि? मुंह पे कालिक लगाकर भाग गया। जिसकी बाह पकड़ी से विवाह करना चाहिए था कि यूं भागना चाहिए था। अब आए तो घर में घुसने ना दो उसको। चल बहू, तू मेरे घर चल के पंचायत का फैसला सुन ले। गोरी तनिक बाहर आओ, पंचायत है। पंचायत ने तुम्हारे मामले पर खूब गौर किया है। तुमने उस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। अगर यही अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। दुनिया को देखकर गांव की दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा। पंचायत ये अनीति नहीं देख सकती और इसीलिए पंचायत ने तुम पर 100 रुपया नगद और 3 मन अनाज डांट लगाने का फैसला किया है। पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे। हम तो मिट जाएंगे, लेकिन मेरा शराब तुमको जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना बड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने क्यों अपनी बहू को अपने घर में रखा, क्यों सड़क की भिखारी ने बना दिया। ये न्याय है तुम्हारा? न्याय है? बोलो। धनिया तू बीच में ना बोल। पंचों में परमेश्वर का वास होता है। वो जो फैसला करते हैं मंजूर कर। पंचों, हमारे पास खलियान के अनाज के अलावा एक दाना भी नहीं है। जितना रखना चाहे रख ले, वरना मैं अभी लाके दिए देता। मैं ना एक दाना अनाज का दूंगी, ना एक कोरी डांट। जिसमें बलबूता हो मुझसे आकर ले ले। हम ही नहीं रहे बिरादरी में लेके हमारी कौन से मुकत हो जाएगी। अरे धनिया, तेरे पैर पड़ता हूं, ना बोल। हम बिरादरी के बाहर कहां रहेंगे? हम सब बिरादरी के चाकर हैं। और फिर पंच जो फैसला करते हैं वो मंजूर कर। कैसे मंजूर करूं? ये न्याय है इनका। मैं नहीं मानती ये सब न्याय है। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलियान के अलावा एक दाना भी हो, पंचों के हमारे बाल बच्चों पर दया है तो उनकी परवरिश करें, नहीं तो लाके अभी रखे देता हूं। ये देखो, ये जो कुछ हुआ है धनिया के पुरुषार्थ और झुनिया के खेत में मरने के बाद हुआ है। ये भी कोई कहने की बात है नाना, पूरा गांव जानता है। सोचा था
दाल और तिलहन से अनाज की किस्त अदा कर दूंगा और जो खाने के काम आ जाएगा। लेकिन सारी आशा मिट्टी में मिल गई। रखे देता हूं। आप बस करो। ढो चुके बिरादरी की लाज। सब कुछ बिरादरी की भाड़ में ही जोत दोगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ोगे? नहीं धनिया, पंचों की आंख दबा के एक दाना रख लेना भी हमारे लिए पाप है। और फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो छोड़ दे। ये पंच है, पक्के राक्षस है, पक्के राक्षस। और तुम इन पिशाचों से दया की उम्मीद रखते हो? नहीं धनिया, एक एक पाई पाई चुकाऊंगा, लेकिन पंचों से दगा नहीं करूंगा। लेकिन मैं ना ले जाने दूंगी। सब तुम अकेले नहीं किया, मैं भी अपने बच्चों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी मुझे दे दे, वरना आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। ले रख ले, क्योंकि इस अनाज में तेरा हक है। तो मैं ये घर रहन पर रख दूंगा। तुम ये घर रहन पर रख रहे हो? मैं पूछती हूँ, तुम इतने भौंदू क्यों हो? तुम्हारे मुंह में जीभ नहीं है कि जो तुम इनसे पूछते कि ये कहाँ के धर्मात्मा है? ये दाता दीन का लड़का माता दीन किसी चमारिन से फंसा हुआ है। धनिया, और ये पटेश्वरी, इसने गांव वालों का ब्याज खा खा कर हजारों की संपत्ति बना ली है। और वो झुंगरी सिंह की दोनों ओर से घूंघट की ओर में 72 घाट का पानी पीती है। इस तरह से बात कर रही है, पंचों से बात करने की तमीज नहीं है। देख, पंचायत ये सब बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेगी। चलो भाई चलो। अली चलो, घर मिल गया। बोली माता। अरे राम 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 राम। बैठो भैया, देखा पंचायतों का फैसला? तो ठीक है, मगर मेरे पैसों का क्या हुआ? तुमने वादा किया था ऊख पेर कर मेरे पैसे दोगे, और ऊख कब की पेर चुके? लाओ मेरे पैसे दे दो। अरे दादा, तुम्हें तो मालूम है ऊख हुई कहाँ है इस साल। घर में खाने की तंगी। मैं कुछ नहीं जानता। चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले लो। मैं तुम्हारे घर की तलाशी क्यों लूं? इससे मुझे क्या मतलब कि तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं है? मुझे तो मेरे रुपए चाहिए। रुपए? रुपए पैसे तो हमारे पास में नहीं है, जो तुम चाहो सो करो। जो मैं चाहूं तो मैं तुम्हारे बैल खोल ले जाऊंगा। बैल खोल ले जाओगे तो हमारा सर्वनाश ना हो जाए? इसमें मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो मेरे रुपए चाहिए। और जो मैंने कह दिए तुम्हारे रुपए दे देंगे तो? अगर तुम गंगा जली लेकर कह दो कि तुमने रुपए दे दिए हैं तो मैं सब्र कर लूंगा। कह देता, लेकिन गंगा मैया की कसम ऐसे ही ना लूंगा। लेकिन दादा, आज अचानक तुम हमसे बैर काहे पाल रहे? अरे तुम ऐसे कह नहीं सकते। बिटिया को घर पे रख लिया तो कौन सा सरग मिल गया? हाँ, हमें बहुत सरग मिल गया। भोला मैं तो बैल खोल के ले जाने को कह रहे हैं ना, तो ले जाने दो बैल। कौन से हमारे हाथ काट लेंगे? पहले अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। मैं ना जानती थी कि ये हमारे बैरी है, वरना गाय लेके अपने सिर विपद क्यों लेती? जिस दिन से निगोड़ी का पोरा घर में पड़ा है, सारा घर तहस नहस हो गया। लड़का घर से गया, पंचायत ने डांट लगा दी। सो अलग तुमको अपने 100 रुपए की पड़ी है,
यहाँ लाखों की आबरू भी कट गई। तुम्हारी कुशल इसी में है तो तुम उसको घर से निकाल दो, तो न हम बैल ले जाएंगे और न गाय के दाम मांगेंगे। इसने हमारी नाक कटाई है और मैं भी इसे दर दर के ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। अरे क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी बिटिया है। हाँ, मेरी बिटिया है। मैंने उसे बिटिया से कम कभी नहीं समझा, मगर इस कुलक्षणी ने 7 पुस्तों का नाम डिबोया है। और महतो तुम उसे अपने घर में रखे हुए हो। ये छाती में मूंग दलना नहीं तो और क्या? महतो, मेरी भी सुन लो। जो तुम चाहते हो वो कभी ना होगा, 100 जन्म ना होगा। दुनिया हमारी जान के साथ है। तो तुम उसे घर से नहीं निकालोगी? नहीं, हम उसे घर से नहीं निकालेंगे। हमारी बहू है। तुम्हें बैल खोल के ले जाने हैं ना, तो ले जाओ अपने बैल। इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती तो बचा लो। मुझे दोष मत देना। मैं बिना बैल के नहीं जाऊंगा। तुम तो बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। वो तो अभी बच्ची है। मेरा कोई दोष नहीं है, बिना बैल के नहीं जाऊंगा मैं। ले जाओ भैया, ले जाओ, ले जाओ। काय कर रही? लो काका, मैं इस घर से निकली जाती हूँ। जिस तरह तुम्हारी मनोकामना है, उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने इस बच्चे का पेट निकाल लूंगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। भगवान न करे मुझे तेरा मुंह देखना पड़े। कुलक्षणी कहेंगी, अब तो तेरा डूब मरना ही उठे है। बहू, तू कहाँ जाती? ये तेरा घर है, हमारे जीते जी भी और हमारे मरने के बाद भी। डूब मरे वो जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले मानस को मुंह से ऐसी बात निकालते ना लज्जा नहीं आती? मुझ पे दोष दिखाता है, नीच कहीं के। अम्मा, जब अपना बाप होकर ही मुझे धिक्कार रहे हैं, तो मुझे डूब कर मर ही जाने दो। मुझे बाधित के कारण तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। अम्मा, तुमने मुझे इतने प्रेम से रखा, उतना तो मेरी माँ भी मुझे नहीं रखती। भगवान करे मुझे हर जन्म तुम्हारी कोख से ही दे अम्मा, यही मेरी अभिलाषा है। ना बहू ना, ये तेरा बाप है, पक्का बैरी है, बैरी। माँ होती तो अलबत्ते कलम होती। लाश सगाई महरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। तो ठीक है, मैं तुम्हारा बैल लेकर जा रहा हूँ। ले जा बैल, जाऊंगा नकदी। के पतवा सरिखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा।
घुमड़ घुमड़ जब गरजे बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मोर। झोरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। अरे रुको, थोड़ा सब्र रखो। अरे रुको रुको, अरे रुको, पहले ये बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? अरे भैया तुम तो सच्ची के गोबर दिख रहे हो। अब हमारे क्या लाए भैया? क्या है इसके अंदर? अम्मा, है अम्मा। गोबर, गोबर, अरे गोबर। देख अम्मा, मैं आ गया। अम्मा, 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 कहाँ चला गया था रे? आंखें पथरा गई थी। अरे अम्मा दूर नहीं गए थे, लखनऊ में तो थे। इतने नियर है कि मैं चिट्ठी ना लिखी गई तुमसे। अरे क्या बताओ अम्मा? गोबर, अम्मा, अम्मा, कहाँ चला गया था बेटा? अम्मा, मोहम्मद में आ गया। अरे भाभी देखो, भैया तुम्हारे लिए एना कंगी लाए हैं। हमें नहीं चाहिए। सब्र रखने का बोला ना तुमको। चन्नू की डूबी है। ये गुड़िया ले सोना, एक बात तू ये ले और तेरे लिए चप्पल ले आया। भैया हम गुड़िया का क्या करेंगे? हम ऊपर रखेंगे गुड़िया। मुझे चाहिए गुड़िया। अरे चलो भीतर, सुनो भीतर चलो, भीतर वहाँ जाके चलो, चलो। क्या बात है गोबर? तो हाँ लिए भी शहर से कुछ लाए हैं। देख अम्मा, जब तुम साड़ी सब पहनेगी तो पटरा इनसे कम ना लगेगी तू। लेकिन क्या दादा के लिए भी लाए है ना? दादा के लाया है? कहाँ लगा? देख ये रही उनकी धोती और ये रहा दुपट्टा। ये तूने बहुत अच्छा किया। इनकी धोती तार हो गई। गोबर, गोबर, कम गोबर, अब बोल ना। ओ, ओ, दुनिया, ए दुनिया, अरे काहे को मुंह फुलाए खड़ी है? मुझसे बात ना करेगी? अरे इतनी दूर से चल के आए, कुछ खाने को दे दे, थोड़ी मुझसे बात कर ले। अरे बड़े गुस्से में। जल्दी ला यार, भूख लग रही है। पहले पेट से मेरे पास। खाएगी? मत खा। दुनिया अपने बेल नहीं दिखाई दे रहे? काका दोनों बैल खोल कर ले गए। क्या कहा? दोनों बेल खोल के ले गए? उनकी यह मजाल? और दादा ने कुछ बोला नहीं? दादा किस किस से लड़ते और गांव वाले भी नहीं ले जाने देते थे। तो आजकल खेतीबाड़ी कैसे हो रही है? खेती-बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के साझे में और ऊख बोई ही नहीं गई। तो फिर पहले मोरी से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल मेरे द्वार पर से बेल खोले जाए? ये डाका है, खुला डाका। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, दादा। अरे कहाँ आते बेटा, क्या हो गया? जब तक अपने बेल लाकर अपने द्वार पर न बांधूंगा तब तक मुझे चैन नहीं। ना ना बेटा, रात ना फैला। बेटा बोला अपनी गोई लेगा, भगवान उनका मालिक, इनका है उनका तो देना ही पड़ेगा ना। दादा तुम बीच में ना बोलो।
उनकी गाय 50 की थी, हमारी कोई 150 की। 3 साल तक हमने जोती, फिर भी 100 की थी। अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहे करते, लेकिन मेरे द्वार पर से बेच के खोलने के मैं होता तो देखता, और उन दिनों सूदखोरों को तो यही सुना देता। पंचों से तो बात तक न करता। लेकिन तुम दादा, तुमसे कुछ नहीं हुआ? बेटा काहे अंधेर करते हो? हमारा हुक्का पानी उठ जाता, हमारी लड़कियों से कौन ब्याह करता, ये तो सोच। हुक्का पानी सब था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि घर में रोटी ना थी। ये दुनिया पैसे की है, हुक्के पानी जात बिरादरी को कोई नहीं पूछता। बेटा हम चले तुम्हारे साथ? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत, मेरे साथ कानून है। मैं लड़ाई करने क्यों लगा? बेटा हम चले तो कुछ हर्ज हो जाएगा। हाँ बड़ा हर्ज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। अरे कोमल, अरे जोगीरा सररर, जोगीरा सररर, जोगीरा सररर, जोगीरा सररर। देख चली जा, देख चली जा, देख चली जा, जोगीरा सररर, जोगीरा सररर, 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 जोगीरा सररर। देख चली जा, देख चली जा, देख चली जा, जोगीरा सररर, 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 जोगीरा सररर, जोगीरा सररर। होरी खेलत नंदलाल बिरजू में, होरी खेलत नंदलाल। ग्वाल बाल संग रास रचाए, ग्वाल बाल संग रास रचाए। नटखट नंद गोपाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल। बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक झांझ मजीरा। गावत सब मिल आज कबीरा, गावत सब मिल आज कबीरा। नाचक दे दे ताल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल। भर भर मारे रंग पिचकारी, भर भर मारे रंग पिचकारी। रंग गए ब्रिज के नर नारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी। उड़त अबीर गुलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंदलाल।
यमुना तट पर धूम मचाई, यमुना तट पर धूम मचाई, रास रचे नंद लाल बिरज में, होली खेलत नंद लाल बिरज में।